तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से उन 4 स्टेप्स के ऊपर काम करेंगे, जो 4 स्टेप आपके क्लोजिंग को बहुत अच्छा बना देंगे, बहुत बढ़िया बना देंगे एंड जिससे आप आगे जाके मास्टर हो जाओगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, कॉपी पेन जो भी आपके हाथ में है छोड़ दो, आपके फोन की वॉल्यूम कम है बढ़ा दो, कानों में हेडफोन नहीं लगे हैं लगा लो और आराम से बैठ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है लिसन, सबसे पहले सामने वाले को सुनो। अपना दूसरा पॉइंट है रिलेट करो, सामने वाले को अपने साथ रिलेट करो। तीसरा, सामने वाले से क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या पूछना है बिल्कुल बताऊंगा। चौथा, सीधा उसको डिसीजन पे लेके आओ, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप टाइप कर लो अभी कॉपी पे, मैजिकल वर्ड, जिसको मैं बोलता हूं मैजिकल वर्ड, राइट। मैजिकल वर्ड है कैसा रहेगा या कैसा लगेगा। लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, राइट। सो मेनली कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं लोगों के पास। जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो मेरे हिसाब से लोगों को, काफी लोगों को आता है, पैसा नहीं है भाई, ठीक है। तो पहले आप उसको सुनो, क्योंकि लोग मोस्टली बोल देते हैं भाई पैसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको सुनो, फिर उसके साथ आप एग्री हो जाओ कि भाई मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से मानता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है। फिर उसको अप्रिशिएट करो कि भाई कि काफी लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं और काफी लोग ना रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनको कोई डर होता है, राइट। बट कि वो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मैं उनको क्या बोल दूंगा, राइट। उनको इस तरीके का डर होता है और वो पैसा कलेक्ट करने में लग जाते हैं। बट भाई बहुत अच्छी बात है कि आपने रिप्लाई किया, आपने अच्छे तरीके से बताया कि आपके पास पैसा नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, राइट। अप्रिशिएट करता हूँ। और एक चीज और लिख लीजिए स्टार्ट डाल के, जिसको मैं गोल्डन स्टेटमेंट बोल देता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भाषा में, कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो परमिशन लेके हमेशा आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो परमिशन लेके आगे बढ़ते हैं, राइट। अभी आपने क्या बोलना है उसे कि भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और मैं आपको बताऊं कि जब जिसने जिसने मुझे ज्वाइन कराया ना, उसने, मैंने भी उसको ये बोला भाई पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे ना उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। उसने बोला भाई हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे क्या क्या आपने उसको रिलेट कर दिया। आप तीसरे पॉइंट पे आ चुके हो, आप क्वेश्चन पूछने के ऊपर, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि ब्रदर एक बात बताइए, जो मेरे अपलाइन ने बेसिकली मुझे पूछा था कि अभी आप जो भी कर रहे हो, अभी आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या कोई भी जॉब में हो, राइट। जब अभी तक आप जॉब नहीं कर रहे हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आपके मम्मी ने, आपके पापा ने आपके लिए कितना काम किया है, आपको कितना सपोर्ट किया है। आपके पापा ने आपकी स्कूल की फीस भरी, यूनिवर्सिटी की फीस भरी, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, जिस फोन पे आप बात कर रहे हो, वो भी आपके पापा ने लेके दिया है, राइट आपको, ठीक है। तो आपके पापा, आपके मम्मा ने आपको इतना सपोर्ट किया, और इस सिचुएशन में जहाँ पे आप इतने बड़े हो चुके हो और ऑब्वियस आपके मदर फादर को आपकी जरूरत है, तो आप उनको कितना सपोर्ट कर पा रहे हो। आप उनको कितना सपोर्ट कर पा रहे हो। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिनसे आप उनकी कुछ हेल्प कर पाओ, जिससे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, राइट। क्या कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या आप ऐसा कुछ कर पा रहे हो। जो मेरे अपलाइन ने मुझे पूछा था वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप उससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। सामने वाला डेफिनेटली बोलेगा भाई नहीं। बट सामने वाले का क्या डाउट है, पैसे नहीं है। वो पैसे नहीं है मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो चाहता है कि आप उसकी कैसे हेल्प करोगे। तो आपने जब उससे क्वेश्चन पूछा तो वो आपके इन्फ्लुएंस में, आगे लाओ उसे डिसीजन में। ब्रदर कैसा रहेगा कि मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग दूं, मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है वो इतना कमा चुके हैं, अगर वो आपको ऐसी पर्सनल ट्रेनिंग दे कि आप आने वाले एक महीने में 5 से 10 हजार रुपया, 15 हजार रुपया कैसे कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा। तो क्या आप स्टार्ट करना चाहोगे, राइट। तो जब ऐसे उसने बोला भाई स्टार्ट करना चाहोगे, तभी उसको एक चीज मार दो कि भाई मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। जब आप कैलकुलेशंस पे लाते हो उसे कि भाई तुम्हारी लाखों रुपए की प्लानिंग मैं करूं या 2 हजार 3 हजार का जुगाड़ मैं कराऊं, क्या बोलेगा सामने वाला। टाइप इन द चैट बॉक्स कि तुम्हारे लाख रुपए का जुगाड़ करवाऊं, लाख रुपए की प्लानिंग करूं, या तुम्हारे 2-3 हजार का मैं जुगाड़मेंट करवाऊं, अरेंजमेंट करवाऊं, मैं क्या करूं। मुझे एक चीज बता दो, मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ प्रॉपरली। सामने वाला क्या बोलेगा, ब्रदर आप लाखों की प्लानिंग करो, पैसे मैं जुगाड़मेंट कर लूंगा। ऑब्जेक्शन क्लियर। पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से आपने सामने वाले को सुनना है,
उसको अप्रिशिएट करना है, उससे क्वेश्चन पूछने से पहले उससे परमिशन लेनी है, परमिशन लेने के बाद उसको सेम यही क्वेश्चन पूछना है, फिर उसको डिसीजन पे लाना है, फिर उसको कैलकुलेशन दिखाओ और ज्वाइनिंग करवाओ, सिंपल। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी काफी लोग ना जो पुराने बैठे होंगे वो कह रहे होंगे भाई ये तो बोलने की बात है, ऐसा नहीं होता है, बट मैं बोलता हूँ ऐसा होता है। इफ यू आर डूइंग राइट अप्रोच, आप सही अप्रोच करते हो, राइट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन के साथ, भाई पैसा आप दे दो, भाई पैसा आप दे दो, राइट। तो आपने सेम हर एक चीज सेम इसी तरीके से करनी है। ध्यान से सुनिएगा, उसको सुना, भाई पैसा आप दे दो, मेरा पैसा आप लगा दो, जब मैं अर्न करूंगा आपको लौटा दूंगा। फिर आपने उसको रिलेट किया कि भाई जब मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात कही ना, तो मैंने उनसे सेम यही क्वेश्चन पूछी, ये सेम यही बोला, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्या वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी ब्रदर बिल्कुल पूछिए। कि भाई मान लो कि आपका या आपके किसी भी फ्रेंड का हो ना, अगर बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कुछ चोट वगैरह लग जाती है, तो जौन से आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप उनको पैसे दोगे काउंटर पे, तभी डॉक्टर से मिल पाएंगे आप। मतलब कि आप डॉक्टर को मिलने से पहले अगर आपने पैसा दिया तो आपकी पट्टी होगी, तब आपका जाके इलाज होगा, राइट। आज जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपने उनको ये बोला कि भाई मैं यहाँ पे डिग्री लेने आया हूँ, 4 साल के बाद 3 साल के बाद जब मुझे नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, क्या कभी ये हुआ है? राइट। कभी दुकान पे जाके ऐसे बोला है कि भाई मेरे को ये चीज दे दे, जब मेरा पेट भर गया तो मैं लाके तुझे दे दूंगा, अगर इससे मेरा पेट ना भरा और मुझे इसका टेस्ट अच्छा ना लगा तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। कभी ऐसा हुआ है? राइट। तो उसको सेम अप्रोच यही मार दो कि भाई तो आप ये कैसे सोच रहे हो कि आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो और ये आपको फ्री में मिल जाए और मैं आपकी हेल्प कर दूं, राइट। तो आप मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से मैं आपको हेल्प करूं, मैं आपको अपने पर्सनल मेंटरशिप से इन कैलकुलेशंस के थ्रू हेल्प करूं, तो क्या मैं आपका पैसा अरेंजमेंट कराऊं या आपकी लाखों रुपए की प्लानिंग करूं? आप मुझे एक चीज बता सकते हैं, तो मैं आपको आपके लिए वही कर सकता हूँ। सामने वाला क्या बोलेगा? भाई आप लाखों की प्लानिंग करो, पैसा मैं अरेंज कर लूंगा, राइट। इन्हीं 4 स्टेप्स के ऊपर आपको आना है, सिर्फ उससे रिलेट करना, उससे क्वेश्चन पूछना और उसको डिसीजन पे लेके आना है, क्योंकि जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हो आपके इन्फ्लुएंस में आता है वो सामने वाला। एंड जो इस चीज को अपने माइंड में समझा लेगा ना कि भाई ये चीज रियलिटी होती है और इस चीज से फर्क पड़ता है, डेफिनेटली उसको रिजल्ट इन्हीं चीजों से आने वाला है। यार हमें देखो, बेसिकली ये पीपीटी बनाई जा रही है हमारे एक्सपीरियंसेस से, और हमारे एक्सपीरियंसेस यही बोलते हैं भाई ये चीजें हैं, और हमारे एक्सपीरियंस से अगर हमने पैसा कमाया और अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो डेफिनेटली आप हो, राइट। तो इन्हीं चीजों के ऊपर आप काम करिए, और एंड में मैं बताऊंगा कि आपके लिए पांचवा ऐसा क्या एडिशनल पॉइंट जो मैं बोल देता हूँ कई कई बार, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे एक और ऑब्जेक्शन आता है, ये एमएलएम तो नहीं है, ये एमएलएम तो नहीं है। तो आपने सेम उसी तरीके से बोलना, भाई हाँ ठीक है, एग्री किया आपने उसके साथ, परमिशन ली क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ पे क्या होता है ना, मोस्टली 2 से 3 केसेस, 2 केसेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमएलएम में ना 2 केसेस आ जाते हैं, या तो बंदा एक्साइटेड है जानने के लिए, या तो वो जेन्युइन है, या तो वो जस्ट आपको इग्नोर कर रहा है एमएलएम कह के, ठीक है। तो आपने उनसे पूछ लेना है कि ब्रदर आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से जानती हो, क्या आप अच्छे से जान चुके हो आपकी मैं कैसे हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। जो पहला केस है, अगर सामने वाला जेन्युइन है, अगर सामने वाला जेन्युइन है तो आप उससे पूछ सकते हो, तो आप उसको बताओ कि भाई एमएलएम और अफिलिएट मार्केटिंग में फर्क होता है। एमएलएम और अफिलिएट मार्केटिंग में फर्क होता है, किस तरीके से फर्क होता है आपको ये समझाना है। फिर उससे क्वेश्चन पूछना है, क्या ब्रदर आपको एमएलएम और एफिलिएट मार्केटिंग में समझ आ चुका है? आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, भाई आप मुझे एक चीज बताइए प्लीज, कि एक ऐसा फायदा बताइए जो आपको मेरी कन्वर्सेशन से आपको पता लगा है कि एफिलिएट और एमएलएम डिफरेंट होती है। आप उससे वो क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद डिसीजन पे लाइए। सिंपल, नॉट अ बिग डील, बहुत ज्यादा सिंपल गेम है ये, राइट। ये कोई इतनी मुश्किल गेम नहीं है जितना हम बना के बैठ जाते हैं, जितना हम इसके बारे में सोचते हैं और जितना हम इसके बारे में सोच के आगे बढ़ने से डरते हैं ना, तो उन चीजों से लेके बहुत ज्यादा कम है ये चीज, राइट। ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम, कि काफी लोग आपको ऑब्जेक्शन देते थे, भाई पापा से पूछ के बताता हूँ, राइट। तो क्या होता है कि आपको उस ऑब्जेक्शन पे भी सामने वाले के साथ अच्छे से बात करनी है, अच्छे से उसको सुनना है,
उसके साथ आपने रिलेट करना है, उससे क्वेश्चन पूछना है उसी तरीके से। भाई मेरे अपलाइन ने यार मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्या मैं आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, राइट? क्या मैं आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? देन डेफिनेटली सामने वाला आपको वो बताएगा, राइट, कि हाँ हाँ जी सर पूछिए क्वेश्चन। तो मेरे अपलाइन ने ब्रदर उस टाइम पे मुझे ये कहा था कि ब्रदर आप एक चीज करो, आप एक चीज करना, राइट, कि आपने बोला कि आप अपने पापा को बताओगे, तो आप मुझे बता सकते हो कि आप अपने पापा को क्या बताओगे। आपने अभी वीडियो देखी, मतलब आपने 100% इस चीज के बारे में जानकारी ली। 100% जानकारी के बाद भी आपको 70% जानकारी मिली, और इसी 70% जानकारी से आप अपने पापा को 50% जानकारी दोगे, और 50% जब आप उनको जानकारी डिलीवर करोगे तो वो तो 30% समझेंगे ना। और 30% समझने के बाद आपको क्या वो हाँ बोल देंगे इस चीज के लिए, क्योंकि आप उनको इतना समझा ही नहीं पाओगे, राइट? तो उसी के साथ में आप एक अप्रोच उनको और मार सकते हो कि भाई एक चीज करना, एक चीज करना, आप किसी भी सेक्शन में बोल सकते हो जिसमें उनके पापा नहीं मान रहे हैं, या उनको पैसों का इशू है, राइट, या जिसमें वो एमएलएम वगैरह बोल रहे हैं। आप उस केस में उनको ये भी बोल सकते हो, भाई एक काम करो कि आप ना एक लिस्ट बनाओ जिसमें आपके पापा ने आपको सब कुछ लेके दिया है, कि आपकी कॉलेज फीस, आपकी स्कूल फीस, आपके कपड़े पहने हुए हैं, शूज, हेयर ड्राइंग, ग्रूमिंग, कुछ भी, राइट, फोन वगैरह, नेट पैक वगैरह, हर एक चीज। तो दूसरी लिस्ट ये बनाना कि आपने अपने पापा को कितनी सपोर्ट करी, राइट। और अगर दूसरी लिस्ट खाली है, चाहे उसको थोड़ा सा भरना चाहते हो ना, भाई ये चीज आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अगर कैसा होगा कि मैं आपको इस चीज में आगे बढ़ने में हेल्प करूं, कैसा होगा कि मैं आपको ऐसी पर्सनल ट्रेनिंग दूं, मेरे अपलाइन आपको पर्सनल ट्रेनिंग दे, और इस तरीके से वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, और आपको सिखाएं कि आप किस तरीके से अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हो, आप अपने पापा के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये चीजें सिखाई जाए तो कैसा रहेगा, आप करना चाहोगे? तो करते हैं स्टार्ट। अब मैं पांचवा क्वेश्चन उनसे क्या पूछ रहा हूँ कि भाई सुबह स्टार्ट कर रहे हो या अभी स्टार्ट कर रहे हो? मतलब कि अगर मैं रात में बात कर रहा हूँ, अगर मैं सुबह बात कर रहा हूँ, तो भाई अभी स्टार्ट कर रहे हो या हम शाम में स्टार्ट करें? पैसे मुझे कब ट्रांसफर कर रहे हो? तो आपको इन चीजों के ऊपर ना सामने वाले को पिच मारना है, और सामने वाला आपको पैसा देता है। सेल करना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप सही अप्रोच से जाते हो। आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ ऑब्जेक्शंस के मेजर पॉइंट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे, राइट। सबसे पहले ऑब्जेक्शन आपके लिए रिजेक्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि सामने वाला कई बार आपके बिलीफ को ट्राई करता है कि भाई इस बंदे में कितना बिलीफ है, ठीक है, ये टिकने वाला भी है क्या नहीं, ये मुझे अच्छे सिखा सकता है कि नहीं, राइट। तो सामने वाला कई बार आपको टेस्ट भी करता है, तो आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से करनी है। तीसरा, डोंट ट्राई टू सेल टू कोल्ड पीपल। जिन लोगों को आप नहीं जानते ना, उनको आप डायरेक्टली अप्रोच मत मारो, वो नो नीड या नॉट इंटरेस्टेड आपको बोलेंगे, राइट। सबसे पहले उनको वार्म बनाओ, वार्म कैसे बनाना आप सीख चुके हो, हॉट बनाओ और आगे बढ़ो, राइट। चौथा, लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिनको वो जानने लग जाते हैं। इसको मैं बोलता हूँ केएलटी रूल। केएलटी का मतलब नो लाइक ट्रस्ट, ठीक है। जो बंदा आपको जानता है वो आपको लाइक करता है, जो लाइक करता है वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो इन तीनों चीजों से ही आपकी सेल होती है। पांचवा, आपको इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना है हमेशा, हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए, जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो। सो फॉर टुडे टिल द टाइम, यही चीज है कि आप किस तरीके से इन 4 चीजों को आप हैंडल करोगे, इन्हीं 4 चीजों से आप सीखोगे आगे बढ़ने के लिए, और इन्हीं 4 चीजों का आप फायदा उठाओगे आगे उनके ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए, और इन्हीं 4 चीजों से आप सीखोगे। सो आई होप आपको ऑब्जेक्शन अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि आपको किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना और किस तरीके से ये हैंडलिंग हो सकती है। बाकी लास्ट में आज आपके लिए एक असाइनमेंट भी है कि आपने ऑनलाइन जाके गूगल से या कहीं से भी 20 फायदे ढूंढने डिजिटल मार्केटिंग के, या 20 फायदे अफिलिएट मार्केटिंग के, जो आप सामने वाले को बताओगे हमेशा। तो आज आपके ये नोटेड हो जाने चाहिए और ग्रुप में अपडेट कर देना फोटो के साथ। और यही तक थी आज हमारी ट्रेनिंग। सो हम मिलेंगे कल को और नए पार्ट के साथ, आगे के पार्ट के साथ। टिल द टाइम, मिस्टर नीरज